हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले जय श्री श्याम। तो भाई निकी दीदी की शादी चल रही है और आज हो जाएंगी निकी दीदी की शादी कंप्लीट, मतलब फेरे होने वाले हैं। शादी का मैंने अभी तक का जो वीडियो बताया है आपको, अब आगे का बताऊंगी विदाई तक का पूरा आज। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और निकी की दीदी की शादी में इंटरेस्टिंग पार्ट अभी क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज निकी दीदी की शादी में क्या इंटरेस्टिंग हुआ है। और दूल्हे राजा बैठे हैं भाई, और दुल्हन अभी आई नहीं है, दुल्हन आ गई है अभी। और ये हमारे रस्म होती है, तो इस तरह से एक रस्म हो रही है अभी। तो इस वाली रस्म में क्या होता है ना, एक पूरा एक दुपट्टा होता है, उसको आगे से लगा देते हैं और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते नहीं हैं। फिर कुछ मंत्रोच्चारण वगैरह होते हैं, उसके बाद ही वो देखते हैं एक दूसरे को। और अभी ना सबसे पहले जो दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं, उसके बाद ऐसे तिलक वगैरह करेंगे हमारे ताऊ जी। और हो जाएगा कन्यादान स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग कन्यादान होगा पहले, उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो ये होता है, मोर बंधता है हमारे दुल्हनों के। तो ये बांध रहे थे रेशु भाभी, तो मैं भी थोड़ी सी मदद करा रही थी रेशु भाभी की इसको बंधवाने में साथ के साथ, क्योंकि पार्लर जाके आते हैं तो वो हेयर स्टाइल वगैरह और जो जूड़ा वगैरह बना हुआ होता है ना, तो उससे बंधने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। पर फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने बांध दिया था मोर। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो हुआ निकी दीदी की शादी में, कि भाई निकी दीदी की शादी के टाइम पर ही आ गए थे किन्नर। और हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर ये लोग आ गए थे। और फिर बस वही जो डांस वगैरह होता है इनका, वो लोग उन्होंने चालू कर दिया था करना। तो भाई यहाँ पर हो रहा है कन्यादान, तो मन्नू भैया भी कर रहे हैं कन्यादान। और उसके बाद पिंकी दीदी खड़े हैं उसके पीछे, मतलब जो जिनको भी कन्यादान करना है ना, वो सब अभी जैसे खड़े हो गए हैं कन्यादान वगैरह करने के लिए। तो नंबर बाय नंबर सब कन्यादान कर देंगे। और यहाँ पर किन्नर वगैरह भी बैठ गए थे, तो बस वही जो होता है उनका डांस वगैरह उन्होंने कर लिया था। और उसके बाद बस जो डिमांड होती है ना पैसों की, बस वो डिमांड अभी की जा रही थी कि भाई वो 21,000 मांग रहे थे और 21,000 के पीछे पड़ गए थे कि भाई 21,000 ले बिना नहीं जाएंगे। तो फिर उनको जैसे तैसे करके बनाने में लग रहे थे, सब बातचीत वगैरह करने में लग रहे थे उनसे सब लोग। तो यहाँ पर पिंकी दीदी कर रहे हैं अभी कन्यादान, जिया जी खड़े हैं पीछे और मम्मी भी खड़े हुए हैं पीछे ही, तो मम्मी भी कर देंगे कन्यादान। और फिर इन्होंने और हमने भी करा था कन्यादान, क्योंकि भाई निकी हमारे जैसे रियल ननद कोई भी नहीं है, तो हमारे जितनी भी नंदे हैं ना भाई, तो उनको सबको मानते ही हैं ऑब्वियसली। तो भाई कन्यादान तो करना ही था, भाई है, मैं भाभी हूँ इस तौर पर। तो भाई हमने भी कर दिया था निकी दीदी का कन्यादान। और मैं आपसे बोल रही थी कि भाई किन्नर पीछे पड़ गए थे, वो 21,000 रुपये के पीछे पड़ गए बुरी तरह से। और जो निकी दीदी के ससुर जी है ना, उनसे खास तौर से पीछे पड़ रहे थे, मतलब जितने भी बाराती हो ना, बारातियों के पीछे पड़ रहे थे कि भाई इतनी अच्छी लड़की लेके जा रहे हो आप, तो आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो बस वो चीज़ यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर बहस हो रही थी उनकी और उनके ससुर जी दोनों की, तो आप देखिए। ये तो पुराने फोटो हो गए ना, नया फोटो का आना। तो भाई यहाँ पर निक्की दीदी के ससुर जी और
इनकी दोनों की नोक-झोंक चल रही थी और ये मांग रहे थे 21,000, फिर इनको ये 11,000 पे आ गए और फिर इनसे बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने के बाद ये 8,100 पर मतलब 8100 पर जाके माने हैं और उसके बाद जा कर के ये गए हैं शादी में से। तो भाई इनकी जो नोक-झोंक चल रही थी ना बहुत फ़नी थी, मतलब बहुत हँसी भी आ रही थी सब लोगों को। और यहाँ पर बस ये हवन वगैरह हो रहा है अभी और थोड़े टाइम में ही शादी भी हो जाएगी। और ये शालू दीदी से मैं बोल रही थी, देख लो शालू दीदी। तो भाई ये ऐसे पूरा हॉल था जिसमें हो रही थी निक्की दी की शादी और सब लोग घराती बाराती बैठे हुए थे। जैसे कि एक साइड हम घराती बैठे थे, थोड़े से बाराती बैठे थे। तो जितनी निक्की दीदी की जितनी भी बारात आई थी ना वो बहुत ज़्यादा आई थी, 2 बस भर के। तो क्या हुआ था, रात में ही बारात को विदा कर दिया था। ज़्यादातर लोग चले गए थे, सब लोग मतलब जो घर के मेन लोग होते ना वो सभी रह गए थे घर घर के। तो वो लोग सुबह जाएंगे, उनकी विदाई सुबह होगी। तो सब लोग वैसे रात में ही बारात चली गई थी, हम सब घर के लोग ही हैं ज़्यादातर। और जैसे कि होता है ना, थक जाते हैं काफ़ी लोग, तो आधे लोग सो रहे थे, बैठ रहे थे, जग रहे थे। तो बस वही अभी हो रहा था और यहाँ पर हो रहा है हवन। और रानू भैया शादी, मैंने आपको बताया था कि भाई रानू भैया ने हमारी शादी भी रानू भैया ने कराई थी। तो रानू भैया क्या बहुत हंसी मजाक वगैरह भी कर लेते हैं बीच बीच में। तो बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आता है जब भी अगर रानू भैया किसी शादी को करवा रहे ना, तो वो बहुत अच्छी और मज़ेदार होने वाली है, मैं तो ये जानती हूँ। क्योंकि मेरी शादी उन्होंने कराई थी ना, तो बहुत मज़ेदार थी वो। और अभी यहाँ पर इन दोनों को जो इनके क्या फेरे हो गए हैं अभी, ये तो बैठ गए थे। तो इनको अब फेरों के 7 वचन जो होते हैं ना, वो सब 7 वचन सुनाए जाएंगे, अभी बताए जाएंगे। तो होता है ना, भी शादी होती रहती है तो अपने को खुद के टाइम की शादी याद आ जाती है और अपने को भी अपन ने कैसे वचन लिए थे, क्या करा था, वो सब चीज़ें याद आ जाएंगी अभी। तो बस मैं भी ध्यान से सुनने में लग रही थी, सारे वचन वगैरह जो भी याद दिलाए जा रहे थे। और यहाँ पर हो जाता था थोड़ा सा फ़नी मजाक हो जाता है, मजाक मस्ती हो जाती है, वो सब भी अभी हो रहा था। अभी आएगी जिसके नहीं वो भी काम चला लो अभी से, याद कर लो अभी से तैयारी। अभ्यर्थता है मरण पितृश्च अभ्यर्थता। देवी देवताओं की पूजन करते रहो। अभी तक जो अपन करते आ रहे थे वो तो कर लिया, लेकिन अब आपका कुटुंब बन गया तो आपको देवी देवताओं की पूजन भी करना है। हाँ बोलो। अपने घर में देवी देवता पितरों की इन सब की आपको पूजन करना है। अगर आप ये चीज़ सब श्राद्धों में श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध करोगे, ये भी अब आपको करने, जिम्मेदारी सब आपको उठानी है। अगर आप ये करना स्वीकार करते हो तो कन्या आपके वामांग में आना स्वीकार की। दूसरा वचन दिया, मुझे नहीं देना, नहीं तो देने वाली कोई माँ कोटा बैठी है, दे दिया। हाँ, अब तीसरा वचन इस प्रकार से है, कुटुंब पूजा पशूनां परिपालनं च वामांगमाया द्वदा त्वदीयां ब्रवीत कन्या वचनं तृतीयं। तीसरा वचन कन्या किस प्रकार से मांगती है दूसरे राजा से, आज से कुटुंब की रक्षा का, उसके भरण पोषण का कार्य भी आपको संभालना पड़ेगा, पशुपालनादि का कार्य भी आपको संभालना पड़ेगा। यदि मेरी सम्मति से यह सब कार्य आप करना स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। कुटुंब की रक्षा का, अभी तक आप मम्मी पापा के साथ, परिवार वालों के साथ थे, आज आप भी गृहस्थ आश्रम में आए तो आपका भी एक कुटुंब बनने जा रहा है। इसके भरण पोषण का आपको ध्यान रखना है। किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो आपको इन चीज़ों की जरूरत का होगी। 6 ऋतुओं में अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग प्रकार की चीज़ों का उनको आवश्यकता रहती है, तो आपको सारी भरण पोषण की आपको आवश्यकताएं पूर्ण करनी है। ओके, पशुपालनादि का कार्य भी आपको करना पड़ेगा। पुराने ज़माने में क्या करते थे कि गाय भैंस ये दे दिया करते थे, तो आप क्या करते थे, गाय भैंस पाल बुला के सब कुछ, सब भरण पोषण कर दिया करते हैं। और आज के ज़माने में क्या होता है, गाड़ी दे देते हैं, कुत्ते पालते हैं, है ना। हाँ, कुत्ते तो पाल रही हैं। गाय 14 वचन किस प्रकार से मांगते हैं, धन तथा धान्य की आमदनी और खर्च मुझसे सलाह लेकर आप यदि सारा गृहस्थ कार्य संपादन करने की प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। धन तथा धान्य की आमदनी, घर में कितना आय हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है,
ये सब जानकारी आप दोनों को होनी चाहिए। और खर्च ये नहीं कि अपन एक दूसरे से बिना पूछे कोई खर्च कर रहे हो, दोनों को खर्च करना है, एक दूसरे की सहमति से करना है। आपको कहीं कोई पैसा खर्च करना है तो आपको इनको ये बताना पड़ेगा कि मैं इस जगह में पैसा खर्च कर रहा हूँ, कोई चीज़ लानी है तो आज अपन ये लिया है अपने गृहस्थ को बढ़ाने के लिए। समय समय पे आपको हर प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस प्रकार से आप वचन देते हैं तो कन्या आपके बामा में आना स्वीकार करती है। आज ही आप दिया अपन नीचे गर्दन झुका के मेरे को मिले दीवालया राम तड़ाक कूप मोबाइल का भी ध्यान रखो कि हाँ कट फोन नहीं लग रहा तो मैसेज कर दिया, यानी इनको सूचना इस प्रकार की आपकी पहुंच नहीं जानी चाहिए। नगर में कोई विशेष कार्य हो, अब ये तो घर से बाहर निकलते नहीं है, बाहर कोई अपने यहाँ पे नगर में कोई मंदिर बन रहा है, बगीचा बन रहा है, कुछ भी बन रहा है तो उनका इनको भी जानकारी होनी चाहिए कि अपने नगर में क्या हो रहा है। आगे व्यापार या सगाई पताई का कार्य, आपके कोई दोस्त वोस्त की सगाई वगाई का कार्ड वार्ड आ गया तो इनको भी बताना कि हाँ आज हम फलाना चीज जाएंगे। तो यहाँ पर भाई रानू भैया सबको सुना रहे थे 7 फेरों के 7 वचन। तो सब लोग गौर से सुनने में लग रहे थे, क्योंकि सब लोग भूल जाते हैं तो सब लोग क्या याद कर लेते हैं कि भाई हाँ कौन से 7 वचन थे जो भाई हमने दिए थे हमारी शादी के टाइम पे, क्योंकि सब लोग भूल जाते हैं एटलीस्ट। तो जो 7 वचन हम लोग देते हैं शादी के टाइम पे तो वो सब हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे किसी की शादी होती है ना तो सब कुछ याद आ जाता है, पूरी मेमोरीज आपके सामने आ जाती है कि भाई हाँ आपकी शादी में, जैसे खुद की शादी में भी क्या क्या हुआ था। और यहाँ पर हमारे दूल्हे राजा भर देंगे हमारी दुल्हन की मांग। लंबा तो वजीर उड़ता है जाएगा, वजीर उड़ता है बदले जाना। इधर देखो सिक्के को लगा के हमें फोटोग्राफर नाराज हो जाएंगे। और अब पहना देंगे मंगलसूत्र, जो शादी का मेन पार्ट है भाई कि मांग भरना और मंगलसूत्र पहना देना। और हो गई है हमारी निक्की दी की शादी कंप्लीट। और देखिए आप कितनी अच्छे से मांग भरी है हमारे दूल्हे राजा ने। और ये भाई हमारे यहाँ पर शादी होने के बाद ऐसे रस्म होती है कि भाई दुल्हन की भाभी जो होती है ना वो इस तरह से भाई हाथों को अच्छे से धुला करके अच्छे से पोंछ देती हैं। और उसके बाद जो रस्में होंगी ना वो सब रस्में चल रही हैं अभी हमारे जो कास्ट में होती हैं शादी होने के बाद में वो सब। तो ये भाई हमारे हो रही है दूधा भाती वाली रस्म। पर आजकल क्या है ना, पहले के टाइम में तो क्या होता था, दूध होते थे, चावल होते थे, तो उन दोनों को मिला कर के दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खिलाते थे। पर अभी इतना टाइम किसी के पास रहता नहीं है मैरिज हॉल वगैरह में, और ऐसे दूध का अरेंज करो और चावल वगैरह तो ऐसे हो नहीं पाते। तो भाई मिठाई रख लेते हैं हम लोग, तो भाई मिठाई रख लेते हैं और मिठाई दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खिलाते हैं। तो ये मिठाई खाना ही भारी हो जाता है, ये मान लीजिए दुल्हन के लिए तो उससे तो खाई नहीं जाती, बेचारे दूल्हे को ही खानी पड़ती है सारी मिठाई। और ये मिठाई का क्या होता है, पूरी फिनिश करनी होती है, सारी मिठाई खानी होती है ये। तो बस वही रस्म अभी चल रही है। और ये दूध वाली रस्म होती है कि भाई कटोरे में दूध भर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन इस दूध को झूठा करता है। जो सबसे पहले झूठा करेगा उसी की जीत होती है। तो देखते हैं अब सबसे पहले कौन लेता है। तो यहाँ निक्की दीदी जीत जाएंगे, अभी निक्की दीदी पी लेंगे सबसे पहले दूध। पहले
भाई अब हो रही है निक्की दीदी की विदाई, और यही सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है शादी का। सबसे ज़्यादा जो लगता है ना, मतलब सबकी आंखों में ही पानी आ जाता है इस टाइम पे। जो लोग नहीं रोते ना, मतलब जो बिल्कुल भी नहीं रोते, वो उनको भी रोना आ जाता है ऐसे विदाई के टाइम पर। और मुझे भी ये मान लीजिए बहुत रोना आ गया था, क्योंकि मुझे मेरे पापा की याद आ जाती है जब भी मैं विदाई वाला ऐसे सीन देख लेती हूँ ना। मम्मी पापा सभी की, हम जितने भी घर में फैमिली मेम्बर हैं, सबकी याद आ जाती है हमको, हमारे पियर वालों की, कि भाई हम भी कैसे विदा हुए थे और कैसे आए थे। तो बेचारी एक लड़की के लिए तो बहुत मुश्किल होता है ये मोमेंट, और हर लड़की को विदा होकर के जाना ही पड़ता है। अभी मेरी मिष्टी, मैं को सोचती हूँ कि यार मिष्टी को भी विदा करके भेजना ही पड़ेगा मुझे, तो वो मोमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। पर उस चीज़ में अभी टाइम है। पर ऐसे किसी की भी विदाई होती है ना, तो बहुत मन ऐसा भारी हो जाता है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। और यहाँ पर हमारी निक्की दीदी चली जाएंगी, तो हम सब बस निक्की दीदी को खुश होकर के अच्छे से, जैसे कि सब लोगों ने आंसू वगैरह पोंछ लिए थे, और फिर अच्छे से खुश होकर के विदा करेंगे अभी निक्की दीदी को हम। निक्की दीदी खुद बोल रहे थे कि भाई ऐसे रो के विदा मत करना मुझे, मैं अच्छे से स्माइल करके जाना चाह रही हूँ। तो भाई हम निक्की दीदी को अच्छे से स्माइल करके अभी विदा कर देंगे, और निक्की दीदी चले जाएंगे भाई उनके ससुराल। और उसके बाद ये देखिए भाई, सबको नींद आ रही थी ऐसी खतरनाक वाली, और ये पिंकी दीदी सो रहे थे, तो मैं इनको वीडियो में ले रही थी, तो ये बोल रहे थे मैं तेरे को ब्लॉक कर दूंगी अगर मेरे को परेशान करा, तो क्योंकि मैं इनको परेशान कर रही थी, इनको सोने नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। तो बस भाई निक्की दीदी की हो गई है शादी, और वीडियो का कर दूंगी मैं यहीं पर एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।